नमस्कार, मैं शालिनी अग्रवाल अरोड़ा, एनिमल एक्टिविस्ट और जानवरों के हक की लड़ाई लड़ती हूँ। जानवरों के लिए ही जीती हूँ। ये मेरा घर है जहाँ पर ये सारे बंदर, कुत्ते, बिल्लियाँ रहते हैं और एक बड़ा घर है जिसका नाम प्रेम आश्रम है, मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी का प्रेम आश्रम। वहाँ पर मेरे पास गाय, बैल, कुत्ते, घोड़े, बंदर, बिल्ली, चील, बाज, जो कोई भी जानवर होता है जिसको मदद की ज़रूरत होती है उसको हम प्रेम आश्रम में रखते हैं। रेस्क्यू करके उठाकर लाने से लेके और ट्रीटमेंट करने से लेके उनका खाना पीना, उनके रहने सहने की व्यवस्था बिल्कुल एक घर में जैसे की जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वैसे ही सारे अरेंजमेंट्स प्रेम आश्रम में मेरे बच्चों के लिए रहते हैं। ये पशु नहीं, मेरे बच्चे हैं। इस काम की शुरुआत कब से हुई मुझे याद नहीं है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा अपने बिजनेस टूर्स पर जाया करते थे और वहाँ से अगर उनको कोई घायल जानवर रास्ते में मिल जाता था तो वो उठा करके लाते थे। हम दोनों पिता पुत्री मिलकर उसका ट्रीटमेंट करते थे, फिर उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए जगह ढूंढते थे कि हम उसको कहाँ ले जाएं, क्योंकि लॉन्ग रूट से लेकर आए होते थे। तो तब से ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। अब से लगभग 17-18 साल पहले मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ पर एक बहुत सीधी सादी बच्ची थी, उसका नाम हमने डेजी रखा था। उसके बच्चे थे, उसके बच्चे आज भी मेरे पास हैं। और जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो हमारे कॉलोनी के जो एनिमल हेटर्स थे उन्होंने उस बच्ची को जहर दे दिया था। और उस घटना ने मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा असर किया कि मैंने अपने परिवार के विरोध की परवाह न करते हुए, अपने हस्बैंड के विरोध की परवाह न करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई। इसी बीच मैं श्रीमती मेनका गांधी से जुड़ी और पीपल फॉर एनिमल्स के साथ मैंने बरेली चैप्टर संभाला। उसके बाद कुछ निजी कारणों से मैं पीपल फॉर एनिमल्स से अलग हो गई और मैंने मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी का गठन किया, जिसको 2013 से आज 2023 में 10 साल हो गए हैं चलाते हुए। इन 10 सालों में मैंने तुलसीवन गौशाला और प्रेम आश्रम 2 घर बनाए हैं बच्चों के लिए। तीसरा घर आपके सामने ये है कि जहाँ पर हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर ये बंदर है जिसका नाम नंदन है, ये ब्लाइंड है, इसको किसी ने गोली मारी थी तो इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। एक छोटी सी बच्ची है लाडो, ये पीछे मेरा बेटा है प्रभु, जिसकी मदर एक एक्सीडेंट में मारी गई और उसको फिर मैं अपने साथ ले आई थी। ये मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे साथ ही जागते हैं, मेरे साथ ही हंसते हैं, मेरे साथ ही रोते हैं। ये है प्रभु अरोड़ा, ये है मारुति, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था इनको पैदा करने के बाद, तो इनको मैं लेकर आई थी अपने साथ। प्रभु मेरे साथ ऐसे ही रहता है जैसे एक बहुत प्यारा ओबीडियंट छोटा बच्चा रहता है अपनी माँ के साथ। बहुत सुंदर बच्चा है मेरा। और शंकर पे भी बहुत सारे बंदर हैं। ऐसी पक्षी हैं जिनके पंख कट जाते हैं मांझे से, या वो बिजली के झटके से नीचे गिर जाते हैं, या किसी और जानवर का शिकार हो जाते हैं। तो उन पक्षियों को जब तक कि वो उड़ने की हालत में नहीं होते हैं हम अपने पास रखते हैं, और अगर वो उड़ सकते हैं तो उनको उड़ा देते हैं। अगर नहीं उड़ने की स्थिति में होते हैं तो हम उनको प्रेम आश्रम में रख लेते हैं। ऐसे ही रेस्क्यू बहुत बड़े बड़े और बहुत खतरनाक रेस्क्यूज हमने किए हैं अब तक। रेस्क्यू करने की हिम्मत कहाँ से आती है? ये अपनी आंतरिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा है, प्रेरणा है मेरे गुरुदेव की, जिसकी वजह से मैं इतनी हिम्मत कर पाती हूँ। आज ही हमने एक बुल को रेस्क्यू किया है जिसकी एक आंख किसी दुर्घटना में या किसी हमले में फूट चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। उसको आज हम लोग उठा करके लाए हैं प्रेम आश्रम पे, तो अब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा और वो जब तक कि सही नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग उसके साथ की सेवा में रहेंगे। और सही होने के बाद भी वो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि जब एक बार जानवर हमारे पास आता है, कोई पशु हमारे पास आता है, तो उसको हमें उससे इतना प्रगाढ़ स्नेह हो जाता है कि फिर उसके बाद अलग होने का दिल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जिनको उनके मालिक घर से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, जिनको वो वापस एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको भी हम अपने पास ले आते हैं। बहुत सारी बिल्लियां हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में या कोई कुत्ते हमले में या कैसे करके अगर घायल हो गई हैं, घर नहीं है, जगह नहीं है कि वो कहाँ रह के अपना इलाज करवा पाए, तो
वो हमारे साथ हमारे इस घर का नाम पनाह है और बड़े घर का नाम प्रेमाश्रम है। तो प्रेमाश्रम या पनाह दोनों में से किसी भी जगह पर रहते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी चाहे तो मैं लोगों को सलाह देके या सुझाव देके या इलाज के बारे में बता के या किसी और तरह से एजुकेट करके मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को हम मदद कर पाएँ। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें, प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति और हम एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रकृति डिसबैलेंस हो जाएगी तो हम भी बैलेंस नहीं रहेंगे। बस इसी बात के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म करती हूँ। ये इस चैनल के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहें कि जिससे मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ, अपनी रेस्क्यू स्टोरी सुनाती रहूँ, अपने बच्चों से मिलवाती रहूँ, आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी देती रहूँ, जानवरों के विषय में जानकारी देती रहूँ, उनकी दवाओं के विषय में जानकारी देती रहूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और इसी तरह से सहयोग करते रहना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।